मैं रिसेंटली दिल्ली गया था, मेनली तो जश्न रेख्ता अटेंड करने के लिए और जावेद अख्तर को लाइव सुनने के लिए, बट साथ ही साथ जितना एक्सप्लोर हो सके मैंने किया। चांदनी चौक, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, दिल्ली का कल्चर, हिस्ट्री, वाइब, ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे जेन्युइनली फील हुई और वो था दिल्ली का एयर पोल्यूशन। जाने से पहले, क्योंकि हर जगह न्यूज़ में दिल्ली पोल्यूशन की बात चल रही थी, तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। शुरू के 2 दिन मैंने ऑलमोस्ट पूरे दिन N95 मास्क पहने रखा। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि मैं लिटरली अपने थ्रोट में पॉल्यूशन फील कर पा रहा था। दिल्ली में उतरते ही आई वॉज कम्प्लीटली ब्लोन अवे। पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा था। कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं हुआ, बट सांस लेते वक्त मुझे क्लियरली फील हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीसरे दिन तक मुझे थ्रोट में वो फीलिंग कम होने लगी थी। पर क्या इसका ये मतलब है कि पॉल्यूशन चला गया था? क्या पॉल्यूशन नॉर्मल हो गया था? नहीं, एक्चुअली इसका मतलब ये है कि बॉडी को आदत हो गई थी। बॉडी आदत डाल लेती है और ये सबसे डेंजरस पार्ट है। और ये सिर्फ दिल्ली का इशू नहीं है। आज इंडिया के ऑलमोस्ट सारे मेजर सिटीज़ इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, हर जगह एयर क्वालिटी धीरे धीरे खराबी होती जा रही है। इवन Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में भी यही हाल है। मैं अभी अहमदाबाद में रह रहा हूँ और वहाँ भी मैं देखता हूँ पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। मतलब ये एक सिटी प्रॉब्लम नहीं है, ये अर्बन इंडिया का प्रॉब्लम बन चुका है। तो दिल्ली पॉल्यूशन का रीज़न क्या है? स्पेशली दिल्ली पॉल्यूशन के मल्टीपल रीजंस है और उसका एक रीज़न है स्टबल बर्निंग। पंजाब और हरियाणा के नियर बाय एरियाज में हर साल क्रॉप रेसिड्यू जलाया जाता है, जिसका स्मोक हवा के साथ दिल्ली तक आ जाता है। ये पॉल्यूशन और वर्सन करता है, स्पेशली विंटर्स में। बट एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टबल बर्निंग अकेला रीज़न नहीं है। दिल्ली का पॉल्यूशन एक मल्टी सोर्स प्रॉब्लम है, जिसका मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा और सबसे अहम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन नॉर्म्स फॉलो नहीं करती है वो एयर पॉल्यूशन बढ़ाती है और वाटर पॉल्यूशन में भी एक मेजर रोल प्ले करती है। वाटर पॉल्यूशन को लेकर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो आप यहाँ से देख सकते हैं। रिसेंट न्यूज़ में हमने देखा है कि नॉन कंप्लायंट फैक्ट्रीज को सील किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बंद कर रहे हैं और थर्मल पावर प्लांट्स को नोटिस मिल रहे हैं। यह क्लियरली दिखाता है कि इंडस्ट्री एमिशंस का इम्पैक्ट सीरियस है और उन पर स्ट्रिक्ट लॉज और इन्फोर्समेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फैक्ट्रीज एक दिन का पॉल्यूशन नहीं करती है, ये रोज़ कंटिन्यूसली डैमेज करती है और अगर आप रूल्स फॉलो ना करो तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है। और विंटर्स में एक और चीज़ ऐड हो जाती है और वो है वेदर कंडीशंस। लो विंड, हाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर इन्वर्जन पॉल्यूशन को नीचे ही ट्रैप कर लेती है, इसलिए विंटर्स में सिचुएशन और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। तो दुनिया में पॉल्यूशन आई थिंक नया तो नहीं है, राइट? दुनिया में कई देशों ने इसको पहले फेस किया है और ना ही ये इंडिया की यूनिक प्रॉब्लम है। लंदन, लॉस एंजलिस, बीजिंग कभी दिल्ली से भी ज़्यादा पॉल्यूटेड थे। लोग दिन भर मास्क पहनते थे, स्कूल्स बंद होते थे, हेल्थ इमरजेंसीज होती थी, बट आज का सिनेरियो काफ़ी चेंज है। चाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पॉपुलेशन ज़्यादा, इंडस्ट्रीज ज़्यादा और रैपिड डेवलपमेंट कई चीज़ों में इंडिया से मिलता जुलता है, राइट? 2000s में और अर्ली 2010 में बीजिंग दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ में से आता था। बट 2013 में चाइना ने एक नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च किया। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं था बट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए था। उन्होंने सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को फेज आउट किया, व्हीकल एमिशन नॉर्म्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया, जो कि हमारे यहाँ नहीं है मेरे ख्याल से। ईवीज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एग्रेसिवली प्रमोट किया, क्लीनर फ्यूल्स अडॉप्ट किए और इंडस्ट्रीज पे जीरो टॉलरेंस इन्फोर्समेंट लगाया। रिजल्ट, 10 सालों में बीजिंग जैसे सिटीज़ में PM 2.5 लेवल्स 40-60% तक कम हुए। ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं था, ये कंटिन्यूस प्लानिंग और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट का रिजल्ट था। तो इंडिया भी डेफिनेटली इससे कुछ सीख सकता है, राइट? इंडिया के लिए सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट तो नहीं होगा पर लेसन्स काफ़ी क्लियर है। वर्स्ट पॉल्यूटर्स स्पेशली फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज पर स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखना, पॉल्यूशन लॉस को सिर्फ लिखना ही नहीं इम्प्लीमेंट करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रियल ऑल्टरनेटिव बनाना जो कि मेरे ख्याल से हो रहा है, कंस्ट्रक्शन और डस्ट को सीरियसली कंट्रोल करना जो कि मेरे ख्याल से जापान जैसे देश काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करते हैं, स्टेबल बनने के लिए स्केलेबल सॉल्यूशन लाना और रीजनल कोऑर्डिनेशन पे काम करना। ये ओवरनाइट नहीं होगा पर दुनिया ने प्रूव किया है कि ये पॉसिबल है, तो आई एम श्योर इंडिया भी ये कर सकता है। इस वीडियो का पॉइंट ये नहीं था कि मैं किसी गवर्नमेंट पर ब्लेम करूं। आई थिंक पॉल्यूशन एक ऐसा इशू है जिसपे आई थिंक हर गवर्नमेंट ही चाहती है कि सॉल्यूशन मिले, बट मेरे ख्याल से डायरेक्शन और इवन सिविलियंस का इम्पैक्ट इसमें रोल प्ले करता है। हम बीइंग सिविलियन जैसे आज के टाइम पे बहुत बड़ी फूड को लेके मूवमेंट कर रहे हैं कि लेबल पड़ेगा इंडिया, उसी तरीके से अगर हम पॉल्यूशन को लेके भी गवर्नमेंट पे और इन फैक्ट्रीज पर प्रेशर डाले तो मुझे लगता है कि एक बड़ा सॉल्यूशन आ सकता है। और अगर चाइना जैसे ग्रोइंग नेशन इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं तो इंडिया भी निकल सकता है।
तब तक अपनी हेल्थ को लाइटली मत लो। हवा दिखती नहीं है पर उसका इम्पैक्ट सबसे पहले वही करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा कर दो।